बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, आर्यावर्त। उस राज्य का राजा था महाराज आदित्य सेन। उसके पास सोना, सेना, महल और सम्मान सब कुछ था, पर एक चीज की कमी थी, प्रजा का सच्चा प्रेम। लोग राजा से डरते थे, पर दिल से चाहते नहीं थे। एक रात महाराज ने भेष बदलकर राज्य देखने का निश्चय किया। वे साधारण कपड़े पहनकर गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े किसान को देखा जो टूटी झोपड़ी के सामने बैठा रो रहा था। राजा ने पूछा, बाबा, क्यों रो रहे हो? किसान बोला, राजा, बड़ा है साहब, पर हमारी तकलीफ उससे भी बड़ी है। मेहनत हम करते हैं, पर पेट फिर भी खाली रहता है। ये शब्द तीर की तरह राजा के दिल में लगे। उस रात राजा सो नहीं पाए। उन्होंने पहली बार सोचा, मैं राजा होकर भी अगर अपनी प्रजा का दुख नहीं समझ पाया तो मेरे राज का क्या मूल्य। अगली सुबह उन्होंने दरबार बुलाया। महाराज आदित्य सेन ने घोषणा की, कर कम होंगे, अन्याय खत्म होगा, अब राजा प्रजा के पास जाएगा। दरबार चौंक गया। मंत्री बोले, महाराज, इससे आपकी शक्ति कम हो जाएगी। राजा मुस्कुराए और बोले, नहीं, राजा की शक्ति सिंहासन में नहीं, प्रजा के विश्वास में होती है। समय बदला। राजा गांव-गांव गए, लोगों की बात सुनी, उनके साथ जमीन पर बैठे। अब लोग कहते थे, हमारा राजा बड़ा नहीं, अपना है। राज्य समृद्ध हुआ, क्योंकि अब प्रजा और राजा साथ थे। राजा आदित्य सेन के फैसलों से राज्य बदल रहा था, पर किस्मत ने उनके लिए एक और परीक्षा रखी थी। उस वर्ष बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, भूख ने पूरे राज्य को घेर लिया। राजा ने आदेश दिया, राजकोष खोल दिया जाए, हर गरीब को अन्न दिया जाए। मंत्रियों ने चेतावनी दी कि महाराज, अगर राजकोष खाली हो गया तो आने वाले वर्षों में संकट आ जाएगा। राजा ने सिर्फ इतना कहा, अगर आज मेरी प्रजा भूखी है तो कल का राज किसी काम का नहीं। एक दिन दरबार में वही बूढ़ा किसान लाया गया जिससे राजा पहली बार गांव में मिले थे। वो बहुत कमजोर हो चुका था, आंखों में चमक नहीं, हाथ कांप रहे थे। राजा सिंहासन से उतर आए। सबने पहली बार देखा कि एक राजा एक किसान के पैरों के पास बैठा था। राजा ने कहा, बाबा, मुझे पहचानते हो? किसान ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, अब आंखें भी साथ नहीं देती। राजा की आंखें भर आईं। राजा का दिल तोड़ देने वाला सच सामने आया। किसान ने धीमी आवाज में कहा, पर इतना जानता हूं, अब राजा अच्छा है, मेरे बेटे भूखे नहीं सोते। फिर उसने राजा का हाथ पकड़ा और बोला, बस एक अफसोस है बेटा, काश ये राजा मेरे जवान दिनों में आया होता। इतना कहकर उस बूढ़े किसान का हाथ ढीला पड़ गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का टूट जाना। राजा आदित्य सेन रो पड़े। पहली बार नहीं, इस बार वे एक राजा की तरह नहीं, एक बेटे की तरह रोए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं पहले समझ गया होता तो शायद आज ये हाथ मेरे सामने ठंडे न पड़े होते। राजा का आखिरी फैसला ये था। अगले दिन राजा ने घोषणा की, राजमहल का सोना बेचा जाएगा, सेना का आधा खर्च घटेगा और हर गांव में अन्न भंडार बनेगा। मंत्री चुप थे, अब कोई विरोध नहीं कर सकता था। कुछ वर्षों बाद राजा आदित्य सेन इस दुनिया से चले गए, पर उनकी समाधि पर लिखा गया, यहाँ वो राजा नहीं सो रहा जिसके पास सब कुछ था, यहाँ वो इंसान विश्राम कर रहा है जिसने सब कुछ बांट दिया। आज भी लोग कहते हैं, राजा बहुत हुए, पर आदित्य सेन जैसा इंसान कोई नहीं। अंतिम संदेश ये है, जो देर से सही पर सही रास्ते पर चलता है, वो इतिहास में नहीं, दिलों में जिंदा रहता है।